हो गया, लेकिन जहाज पूरी तरह से रोशन था। सभी अपने अपने कमरों में थे, जहां उर्वशी अकेली छत पर बैठी हुई आसमान को निहार रही थी। अरे भूमिका बहू, उर्वशी बहू कहाँ है? मुझे क्या पता होगा माँ जी, मैं तो अपने कमरे में हूँ। उर्वशी बहू अपने कमरे में भी नहीं है, टॉयलेट बाथरूम में भी नहीं है। आखिर ये गई तो गई कहाँ? अरे कहीं मेरी बहू पानी में तो नहीं गिर गई? अरे आरव, अंशिका, देखो ना बहू कहाँ गई? अरे भूमिका। निर्मला के चिल्लाने की आवाजें सुनकर सभी दौड़कर बाहर आई। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अरे मेरी बहू पानी में गिर गई, तुमने उसका ख्याल नहीं रखा। क्या? ये आप क्या कह रही हो माँ? ऐसा नहीं हो सकता। उर्वशी, उर्वशी, उर्वशी कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। अरे बहू पानी में से बोल रही है क्या? मैं यहाँ हूँ, जहाज की छत पर। अरे कोई भूतनी है क्या जो इतने अंधेरे समुद्र में भी जहाज की छत पर बैठी है? माँ आप तो कह रही थी कि भाभी पानी में गिर गई, फिर ये छत पर कहाँ से आई? अब तो मुझे यकीन हो गया कि ये सच में एक भूतनी है। अरे बुद्धू, माँ को ऐसा लगा होगा इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। आप सभी ऊपर आ जाइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। सभी उर्वशी के कहने पर ऊपर गए। बहू तुझे कोई दिक्कत हो रही है क्या? तू यहाँ अंधेरे में छत पर क्यों आकर बैठ गई है? माँ जी खाना खाने के बाद मेरा जी मिचला रहा था तो मैं ठंडी हवा खाने ऊपर चली आई। नीचे भी तो ठंडी हवा लग रही है ना, जहाज के नीचे वाली मंजिल भी आगे से खुली हुई है, तो फिर ऊपर ही आने की क्या जरूरत थी? हाँ, पूरे घर को परेशान कर दिया। माफ कर दीजिए भाभी, असल में आप समुद्र को देखेंगी तो सिर्फ अंधेरा है, लेकिन जरा ऊपर नजर उठाइए, ये नजारा आपको नीचे से देखने को नहीं मिलेगा। उर्वशी के कहते ही सबने आसमान की तरफ देखा, जहां अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे, मानो जैसे आसमान पर हीरे मोती बिखर गए हो। वाह, यहाँ से तो आसमान कितना साफ दिख रहा है, एक एक तारे की चमक उभर कर आ रही है। क्योंकि ये समंदर है, इसलिए प्रदूषण ना होने की वजह से आसमान बिल्कुल साफ है। तेरी वजह से हमें ये नजारा देखने को मिला बहू, और अच्छा है कि तू ऊपर आ गई, नहीं तो तू भी मेरी तरह उल्टियां करके समुद्र के पानी को गंदा कर देती। इस पर सभी हंसने लगे। कुछ देर जहाज की छत पर समय बिताने के बाद सभी नीचे आकर सो गए। अगले दिन सुबह सभी आइलैंड पर पहुंचे। वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसी जगह भी धरती पर मौजूद होगी। ये जंगल कितना बड़ा और कितना खूबसूरत है, और हमारे अलावा तो यहाँ कई सारे लोग भी मौजूद हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस आइलैंड पर लोग अक्सर घूमने आते रहते हैं। चलो अंदर चल के मैं तुम्हें कुछ और नई चीजें दिखाता हूँ। इसके बाद पूरे परिवार नए आइलैंड पर खूब मजे किए। उन्होंने मछली पकड़ी, मैट बिछाकर खाना खाया और साथ ही बड़ी छतरियां लगाकर ठंडी हवा का मजा लिया। शाम होने पर उन्होंने आग जलाई और उसके पास गोल घेरा बनाकर बैठ गए, और एक तरफ आरव और उनका बड़ा भाई उनके लिए वेज कबाब बना रहे थे। यहाँ बैठ